नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो व्रत है ये कोई भी रख सकता है, महिला भी रख सकती है और पुरुष भी रख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल लड़कियाँ ही इस व्रत को रखती हैं, लड़के भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़, अब मैं ये बताऊँगा कि ये व्रत किसको करना चाहिए। कहते हैं कि जिसका जो शुक्र ग्रह हो नीच का होता है या कमज़ोर होता है, उसको यह व्रत करने की सलाह दी जाती है। पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये व्रत कोई भी रख सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जब आपका शुक्र ग्रह नीच उसमें हो तभी आप ये व्रत कीजिए। इस व्रत को जब आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये व्रत कितना पावरफुल है और आपको अचानक अपनी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे इससे। तो ये जो व्रत है शुक्रवार को किया जाता है और मन में संकल्प लेके किया जाता है कि ये व्रत मैं 11 बार करूँगा, 11 शुक्रवार करूँगा या 5 शुक्रवार करूँगा या 21 शुक्रवार करूँगा। जितने शुक्रवार करने का संकल्प लिया जाता है उतने शुक्रवार करने के बाद इसका विधि पूर्वक उद्यापन भी करना चाहिए। तो आपको अगर डिटेल में जाना है तो मार्केट में ये वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको वैसे भी बता देता हूँ कि आपको इसको कैसे स्टार्ट करना है। शुक्रवार को आप इसे स्टार्ट करेंगे। ये जो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैभव लक्ष्मी है और ये वरलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है इसे। तो वरलक्ष्मी जो लड़कियाँ व्रत रखती हैं उनको अपना मनचाहा पति मिलता है। दूसरी चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं होता, इसके अलावा आपकी मनोकामना जो कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। कई लोगों का सोचना होता है कि ये वैभव लक्ष्मी व्रत है तो केवल लक्ष्मी जी के लिए ही किया जाता है ताकि धन की प्राप्ति हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, धन की प्राप्ति के साथ साथ जो आपकी मनोकामना है वह भी पूर्ण होती है। लेकिन आपको संकल्प लेके इस व्रत को करना है और विधि पूर्वक इसका उद्यापन करना है। ये दो चीज़ ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ मैं इसमें एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई एक तरह से बोले टफ फास्ट नहीं है, टफ व्रत नहीं है। ये बहुत कहते हैं जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जितनी आप में शक्ति है आप उतना इसमें आप अपना दे सकते हैं योगदान। ये शुक्रवार, अगर किसी शुक्रवार को आपकी तबीयत खराब रहती है तो वो शुक्रवार आप छोड़ सकते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी जी जो वैभव लक्ष्मी जी होती हैं वे ममता करुणा की अवतार होती हैं और वो हमेशा अपने भक्तों पे ममता रखती हैं। इसलिए अगर आप में शक्ति ना हो तो ये आप एक शुक्रवार छोड़ के आपको गिनती से शुक्रवार करने उतने शुक्रवार आप कर सकते हैं। और फास्ट जब आप करते हैं तो आप जो दिन भर भूखे रहते हैं तो आप दिन में फल फ्रूट खा सकते हैं, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। फिर भी आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप सिर्फ प्रसाद खा के पूरा शुक्रवार करें, तो आप एक बार भोजन कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल शक्ति नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर है, तो 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ये जो फास्ट है ये बहुत सरल फास्ट है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 2 बार भोजन कर लिया तो माता रानी है जो वो हो जाएंगी, क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फास्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको करना क्या है कि शुक्रवार वाले दिन जब आप सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनिए, सारा दिन मन में जय मां लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। इस दिन या तो किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपको बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिए। और मन में आप माँ लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हैं पूरा दिन। शाम जब होगी तो शाम को आप इस तरीके से बैठेंगे कि सामने पूर्व दिशा हो। मैं जिस तरीके से बैठा हूँ सामने पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा पे मैंने इन भगवानों को स्थापित किया है। स्थापित करने का तरीका ऐसा है कि आप पहले एक पाटा बिछाएंगे, लकड़ी का पाटा रखा, उसके ऊपर लाल कलर का जो आप देख सकते हैं कपड़ा रखा है। उसके बाद मैंने आप देख सकते हैं कि चावल का ढेर किया है, उसके ऊपर तांबी का कलश रखा है, पानी भर के ये कलश रखा गया है। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, गंगा जल ज़रूर रखिए आप अपने घर में, नहीं है तो कहीं से मंगवाइए। और गंगा जल
बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया, उसके ऊपर ये कटोरी रखी है। इस कटोरी में सोने की कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। सोने की नहीं है तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का नहीं है तो सिक्का भी चल जाएगा। फिलहाल तो मैंने आज के दिन इसमें सिक्का रख रखा है, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास अभी सोने का कोई चीज़ नहीं है। और जब आप लक्ष्मी माता को स्थापित करते हैं तो देखिए कि श्री यंत्र ज़रूर होना चाहिए। आप देख सकते हैं श्री यंत्र मैंने रख रखा है, श्री यंत्र इधर भी है, कुबेर यंत्र भी है। तो इस तरीके से आप श्री यंत्र को ज़रूर रखेंगे। जब लक्ष्मी जी को स्थापित करते हैं तो कहते हैं गणेश जी को भी स्थापित करना चाहिए, तो मैंने उनको भी स्थापित किया है। और मैंने विष्णु जी को भी स्थापित किया है, क्योंकि विष्णु जी महालक्ष्मी जी के पति देव है। तो इस तरीके से आप इन्हें स्थापित करेंगे। और कटोरी में जो आपने वो रखा हुआ है सिक्का तो या सोने की कोई चीज़, तो आपको लाल रंग का फूल ही चढ़ाना है। आप देख सकते हैं लाल रंग का फूल होगा, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिए। और प्रसाद अगर आप में शक्ति बनाने की तो आप पंजीरी का भी प्रसाद बना सकते हैं, खीर का भी बना सकते हैं। अगर नहीं ताकत हो तो मार्केट से भी मंगवा के, जैसे मैंने ये लड्डू रखे हैं बेसन के, वो भी कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा इसमें कि जो देख सकते हैं दिया जो रखा गया है मेरे राइट साइड में रखा गया है, कलश लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है, क्योंकि जो नॉर्थ और ईस्ट का कोना होता है वो जल का स्थान होता है, इसलिए कलश इस स्थान पे रखा गया है। और इस वाला जो वो होता है वो अग्नि का होता है, इसलिए दिया इस तरफ रखा हुआ है। दिया इस तरीके से हमेशा रखना चाहिए कि जो श्री यंत्र है वो बिल्कुल सामने हो। ठीक है, इस तरीके से आप स्थापित करेंगे। इस तरीके से स्थापित करना है आपको भगवान को। और आपको व्रत स्टार्ट करना है। व्रत पूजा जो इसमें कथा होती है, ये जो वैभवलक्ष्मी व्रत कथा इसमें कथा होती है, वो कथा पढ़नी है। इसमें सारी मैं आपको दिखा देता हूँ, व्रत की सारी विधि लिखी रहती है कि कैसे। देखिए आप व्रत विधि शुरू करने से पहले की विधि, तो ये सारी विधि लगती रहती है कि कैसे आपको पूरा वो करना है। फिर इसमें आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद आपको इनकी जो बाकी के मंत्र हैं वो भी पढ़ने हैं। और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है आपको। और उसके बाद अंत में आपको वैभवलक्ष्मी की आरती करनी है। तो और उसके बाद आपको लास्ट में 11 बार मन में हृदय में जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है। इस तरीके से आपको वैभवलक्ष्मी व्रत करना है। और उद्यापन कैसे करना है वो भी इस किताब में दे रखा है। तो ये आपको कहीं से भी मार्केट से अवेलेबल है, मिल जाएगी। इस मार्केट से खरीदने के बाद आप इसे अच्छे से पढ़ के और अपनी वैभवलक्ष्मी व्रत शुरू कर सकते हैं। आप देखेंगे इसका बहुत अत्यंत अनुभव रहेगा आपको और बहुत लाभ रहेगा। धन्यवाद।